Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduEcon. I'm Prachi Sachdev. In today's lecture, we will be discussing about consumers' equilibrium through indifference curve approach. I would request to all of my children that if you have not seen my previous videos, मैंने indifference curve पे बना दिया है वीडियो. मैंने budget line जो मैं आज उसका glimpse दूंगी, मैंने उस पे भी वीडियो बना दिया है. कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, बजट लाइन, ये पूरा चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं. और विद दिस आई विल बी एंडिंग चैप्टर 3 एंड आफ्टर दिस आई विल बी स्टार्टिंग चैप्टर 4. ओके चिल्ड्रन, नाउ ये टॉपिक को समझने से पहले कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच हम एक एक टर्म को समझते हैं. पहला टर्म क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. दूसरा टर्म क्या है? आईसी अप्रोच. आईसी का फुल फॉर्म है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कंज्यूमर एक ऐसे स्टेट पे रहेगा जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पे रहेगा अपनी प्राइस जो उसने इन्वेस्ट किया है और जो सेटिस्फैक्शन जो यूटिलिटी उसे डिराइव हो रहा है उससे. और दूसरा क्या है? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने लेक्चर दिया है, फिर भी थोड़ा सा ग्लिम्स देती हूँ. इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है? दैट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज व्हिच गिव इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. कोई भी दो कमोडिटी हम लेंगे, वो दो कमोडिटी को कंज्यूम करने पर हमें इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है. ठीक है, हर स्टेजेस पे. जैसे लाइक फॉर एन एग्जांपल मैंने ये लिया है फूड और क्लोथिंग. फूड का है 20 रुपीज पर यूनिट, क्लोथिंग है 40 रुपीज पर यूनिट. मैंने 1 यूनिट ऑफ फूड कंज्यूम किया और 10 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, तो मुझे एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला. फिर मैंने 2 यूनिट्स ऑफ फूड कंज्यूम किया और 7 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम किया. ठीक है, तो मुझे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल रहेगा, पर जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहेगा वो डिफरेंट होगा. सारा डिटेल आप उस पे देखिए, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में उस पे नहीं जा सकती. मुझे अभी आपको ये पार्ट बेसिकली समझाना है. तो ये इंडिफरेंस कर्व आप उसमें से देख लेंगे. इंडिफरेंस कर्व जो होता है बेटा, वो IC1 का एक कर्व बनता है, IC2 का अलग कर्व बनता है. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इंडिफरेंस मैप है. क्या है ये? इंडिफरेंस मैप. ये क्या बता रहा है? ये सारे इंडिफरेंस कर्व को एक साथ पाइल अप कर दिया गया है IC1. इसके जो स्लोप्स है, स्लोप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम कहते हैं MRS XY. MRS क्या होता है? MRS भी मैंने उस वीडियो पे डिटेल में बताया है, मैं आपको यहाँ शॉर्ट बता देती हूँ. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, मुझे एक गुड को कंज्यूम करने पर दूसरे गुड का कुर्बानी देना होगा. इफ आई कंज्यूम, जैसे मैंने आपको क्या बताया, 1 यूनिट ऑफ फूड मैंने कंज्यूम किया तो 10 यूनिट ऑफ क्लोथिंग किया. फिर मैंने सेकेंड कॉम्बिनेशन में क्या किया? 2 यूनिट्स ऑफ फूड कंज्यूम किया बट 7 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग किया. तो जो मैंने 3 इधर कम किया और 1 इधर बढ़ाया, तो जो 3:1 जो आया वो हमारा MRS होता है. MRS क्या होता है? वही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है बच्चे, तो ये हमारा इंडिफरेंस मैप है. ये पूरे चीज को समझने से पहले हमें, ये एक्चुअली कंबाइंड कर्व है और ये कंबाइंड कर्व को मैंने तोड़ दिया है 2 पार्ट में. क्यों? क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है, ये हमारा बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को कंबाइन करके मिलता है, जहां पे हमें पता चलता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पर है कि नहीं, और लेवल पर है तो वो किस लेवल पर है. ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ चिल्ड्रन. ये इंडिफरेंस मैप है. ठीक है, जहां पे OX एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ फूड है, OY एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग है, और ये इंडिफरेंस कर्व का एक मैपिंग दिया हुआ है. ठीक है, बजट लाइन shows various combinations of two commodities which can be purchased with a given budget at given prices of the two commodities. तो बजट लाइन क्या होता है बच्चे? आपका क्या बजट है, उसके बेसिस पे आप 2 कमोडिटीज का ऐसा यूनिट डिसाइड करेंगे जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा. मैंने एग्जांपल आपको समझा दिया है जो मेरा लेक्चर है उस पे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ. जैसे मेरा मनी इनकम है 200 रुपीज, मैं 200 रुपीज ही इन्वेस्ट कर सकती हूँ, और इसी एक्सपेंडिचर पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करना है. तो फूड मेरा है 20 पर यूनिट और क्लोथिंग है 40 पर यूनिट. ठीक है, तो लेट्स सपोज ये जो OY एक्सिस है ये हमारा यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग है, मैंने यहाँ लिख दिया है, और OX एक्सिस जो है हमारा वो यूनिट्स ऑफ फूड है. तो बच्चे, फूड का कॉस्ट है 20 पर यूनिट और क्लोथिंग का कॉस्ट है 40 पर यूनिट. अब मैं 5 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम करूंगी और 0 यूनिट्स ऑफ फूड कंज्यूम करूंगी. तो 5 into 40 which is 200.
और 0 into 20 is 0। तो ये कॉम्बिनेशंस में 5,0 कॉम्बिनेशन पे मेरा एक सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन सेट हो गया है, ठीक है। मुझे मैं 200 रुपीज इन्वेस्ट कर पा रही हूँ। दूसरे कॉम्बिनेशन पे चेक करते हैं, 4 units of clothing और 2 units of food। तो 4 into 40 which is 160 और 2 into 20 which is 40। 160 plus 40 is 200। अगेन ये मनी इनकम मेरा डिराइव हो रहा है। रिपीट हम करते हैं, 3 into 40 120 और 4 into 20 80। तो 120 plus 80 भी 200 हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन है बच्चे जिससे मेरा बजट लाइन ये बनता है, ठीक है। अब ये जो दोनों कर्व्स है हम इसको कंबाइन कर देंगे, ये कर्व एक हो जाएगा, तब हमारा बन के आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ओके, तो ये कर्व आप समझते हैं। देखिए OY एक्सिस पे हमारा यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग है, OX एक्सिस पे हमारा यूनिट्स ऑफ फूड है। मैंने जो ये IC मैप बनाया था यहाँ पे, ये मैप मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। और एक बजट लाइन भी बना है, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कैसे बनता है, जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों मिलता है, इंडिफरेंस मैप दोनों मिलता है, तब जाकर के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनता है। तो सिमिलरली आई हैव मेड दीज चिल्ड्रन। नाउ यू सी ये जो बजट लाइन है और ये जो IC कर्व्स है, ठीक है। तो IC2 में हमारा बजट लाइन जो है ये टैंजेंट फॉर्म पे है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम जहाँ पे MRS XY is equal to PX by PY, which means MRS XY हम इंडिफरेंस मैप को बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व को बोलते हैं, और PX by PY हम बजट लाइन को बोलते हैं। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज Px is equal to Px by Py, whereas slope of indifference curve is MRS XY, ठीक है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है, MRS XY is equals to PX by PY। ये हमारा पहला कंडीशन है जो फुलफिल होना चाहिए, तब हमारा ये कर्व जो बना है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब समझिए चिल्ड्रन, अभी मेरा यहाँ पे IC1 में अगर एक पॉइंट है, मान लीजिए IC1 पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पे रहेगा। आपकी क्षमता है स्कूटी खरीदने की, क्या आप साइकिल परचेस करना प्रेफर करेंगे? क्या आपको कोई बोलेगा आप परचेस कर सकते हैं, आपके पास 1,50,000 रुपीज है, आप उसमें से स्कूटी परचेस करना चाहते हैं और आपके सामने साइकिल का भी ऑप्शन है विच इज 15,000, तो क्या आप परचेस करेंगे? आप बोलेंगे नहीं, स्कूटी विल ओनली गिव मी दी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, व्हाई? बिकॉज आई एम हैविंग दैट कैपेसिटी टू परचेस स्कूटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कर्व में रहेगा तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं होगा। ओके, सिमिलरली IC3 अगर मैं पॉइंट D पर आऊं और कहूं कि चलो नाउ यू परचेज मर्सिडीज, अब मेरे पास 1.5 लाख रुपया, क्या मैं मर्सिडीज खरीद सकती हूँ? क्या I'll be having that capacity to purchase Mercedes, which is next to impossible, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा? नहीं होगा। ओके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कहाँ होगा? जहां पे जो उसका मनी इनकम है, मनी इनकम के हिसाब से वो अपने सेटिस्फैक्शन को डिराइव कर रहा है, जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तभी हमारा जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू IC कर्व अप्रोच होगा, है ना। अभी इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या है, MRS XY is equals to PX by PY। ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया। ये जो पॉइंट है MRS XY, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है MRS XY is equal to PX by PY, मतलब बजट लाइन, ठीक है। ये दोनों जब इक्वल रहेगा तभी कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, IC कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। IC कर्व क्या रहेगा, ओरिजिन के कॉन्वेक्स पे रहेगा, ठीक है, कॉन्वेक्स पोजीशन पे रहेगा। तब हमारा ये जब 2 कंडीशंस हमारा फुलफिल होता है, तब बच्चे हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा थ्रू IC कर्व अप्रोच। आई होप ये पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा। इन एनी विच केस कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, और प्लीज आप ये दोनों वीडियोस पहले देखिएगा, फिर ही ये वीडियो पे आइएगा। पहले इंडिफरेंस कर्व वाला पूरा वीडियो देखिएगा, बजट लाइन वाला पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए विच इज इन नीड। थैंक यू।